Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 24th of December 2020. The topic that we are going to cover today, from mains point of view, there are 5 news, and from the prelims point of view, there are also 5 news for the today's discussion. So let's start. So सबसे पहले न्यूज़ है GS3 पेपर से. द न्यूज़ इज़ दैट Crane Energy win a arbitration award against India in a tax dispute. So what was the case? तो एक क्रैन करके ठीक है, उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन गवर्नमेंट को सीकिंग टैक्सेस ओवर द इंटरनल बिजनेसेस. ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट वाज सीकिंग टैक्सेस ओवर द इंटरनल बिजनेसेस रिकग्नाइजेशन विच वाज done by using the 2012 retrospective tax law. ठीक है, and they were seeking a taxes, that is Indian government was seeking a taxes under this using this. ठीक है, 2012 का जो retrospective act था, ठीक है, टैक्स लॉ था, उसके अंडर में वो ले रहे थे. एंड ऑल दिस सिनेरियो वाज अंडर द यूएस इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. ठीक है, तो इसको जो है उन्होंने चैलेंज किया था. एंड फर्दर 2011 में क्या हुआ था, क्रैन एनर्जी जो है उन्होंने सोल्ड किया था मेजोरिटी ऑफ अ स्टेक इन कैन इंडिया टू द वेदांता लिमिटेड. ठीक है, एंड रिड्यूसिंग इट स्टेक इन द इंडियन कंपनी टू अबाउट 10%. ठीक है, उन्होंने इंडियन कंपनी का उनका जो स्टेक है उसको रिड्यूस किया. एंड फर्दर 2014 में क्या हुआ था, जो इंडिया की टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने उनसे जो है ₹10,000 247 करोड़ का जो है उन्होंने टैक्स मांगा. ठीक है, उन्होंने डिमांड किया. ठीक है, तो ये एक हो गया ओवरऑल बैकग्राउंड की क्या सिनारियो है. अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट रूलिंग आई है, तो एक 3 मेंबर का ट्रिब्यूनल कंप्राइज जो करता है जजेस. ठीक है, वो अपॉइंट हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, और उन्होंने इसमें रूलिंग में बताया है कि इंडिया का जो क्लेम था, ठीक है, उन्होंने जो क्लेम लगाया था उनके ऊपर, ठीक है, कि आप जो है ₹10,000+ करोड़ जो है पे करें. ठीक है, एंड दिस वॉज ओवर, ठीक है, दिस वॉज ओवरऑल एक नॉट अ वैलिड डिमांड, ऐसे उन्होंने न्यू जो रूलिंग है उसमें बताया है. एंड इंडिया जो है उनको पे करना पड़ेगा फंड विथ हेल्प अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट के साथ उनको पे करना पड़ेगा टू द Scottish Oil Explorer for seizing a dividend, tax refund and a sale of a share to the partly recovered dues. ठीक है, ऐसे उन्होंने बताया. उसके साथ साथ इंडिया ने जो है ब्रीच किया है इट्स ऑब्लिगेशन टू क्राइन अंडर द यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. ठीक है, तो न्यू रूल में इतना जो है बताया गया है कि इंडिया का जो टैक्स का डिमांड था वो भी एक वैलिड नहीं है. उसके साथ साथ इंडिया को इंटरेस्ट के साथ जो है स्कॉटिश ऑयल एक्सप्लोरर को पे करना पड़ेगा. एंड इंडिया जो है उन्होंने ब्रीच किया है द ऑब्लिगेशन अंडर द यूएस इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट इस अभी जो लेटेस्ट रूलिंग आई है उसमें बताया गया है. ठीक है, तो हाउ द इशू रीचेज द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो ये आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में कैसा रीच हुआ ये इशू जो था. ठीक है, तो क्राइन जो था उन्होंने क्लेम किया था. ठीक है, वॉज ब्रॉट अंडर द टर्म ऑफ अ यूएस इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. एंड दस जो ये लीगल सीट्स है ऑफ द ट्रिब्यूनल विच वॉज इन नेदरलैंड. ठीक है, एंड द प्रोसीडिंग वॉज अंडर द रजिस्टर ऑफ अ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. ठीक है, मैं आपको एक बार परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बता देती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों एंड हाउ द इशू हैज़ बीन रीच टू द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो यहाँ पे दिया देखो, परमानेंट जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकेटेड है एट द हेग इन नेदरलैंड. ठीक है, एक किसी टाइप का एक कोर्ट नहीं है ये, बट रादर एन ऑर्गेनाइजर ऑफ अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स. ठीक है, जो भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं बिटवीन द मेंबर स्टेट, एंड इट शुड बी नॉट बी कंफ्यूज विद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अ जस्टिस अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अ जस्टिस. ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. और जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, ठीक है, तो वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जो रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं विद द मेंबर स्टेट. ठीक है, तो जो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी दैट एग्जिस्ट अ टेम्पररी ट्रिब्यूनल कि वो रिजॉल्व करे डिस्प्यूट अमॉन्ग द स्टेट. ठीक है, एंड द सिमिलर एंटिटीज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इवन अ प्राइवेट पार्टीज. ठीक है, अराइजिंग ओवर द इंटरनेशनल आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट. ठीक है, तो आउट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड जो भी मैटर्स होता है इफ देर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट देन दे यूज टू रिजॉल्व इट. ठीक है, तो ये हो गया एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में. ठीक है, मूविंग बैक टू अवर न्यूज़.
ठीक है। तो ये दस ठीक है, ऑब्वियसली दिस वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर, उन्होंने क्लेम भी किया था, ठीक है, क्रान ने उन्होंने क्लेम किया था। एंड ओवरऑल दिस सिनेरियो वाज अंडर द टर्म ऑफ अ यूएस इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड दस दिस मैटर हैज रीच टू द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन अब, ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या होगा, दिस इज अ सेकेंड ब्लो टू द गवर्नमेंट इन द 3 month ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेव, ठीक है। तो इसके पहले भी जो है इट इज विद इन द 3 month, ठीक है, ये सेकंड टाइम हो रहा है कि गवर्नमेंट को जो है एक जो उनका लॉ जो लाया था उन्होंने, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लीव, ठीक है, उसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी आ रही है। एंड जो डेवलपमेंट कम एज अ मेजर फैक्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द वोडाफोन ग्रुप प्लेस, ठीक है, उनके ऊपर भी जो आर्बिट्रेशन रिलेटेड जो केस उन्होंने जीता था, ठीक है, विच वॉज अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट इन सितंबर। एंड दिस इज अगेन वन टाइम की, ठीक है, इस बार फिर से एक जो है इंडिया गवर्नमेंट रिलेटेड जो आर्बिट्रेशन रिलेटेड केस गया है वो न्यूज़ में आया है, ठीक है। सो दस दिस इज द सेकेंड ब्लो ऑफ अ गवर्नमेंट इन द 3rd month ऑन द कंट्रोवर्सी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लीव। अब देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट का नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है, द ऑर्डर डज नॉट कंटेन अ प्रोविजन फॉर चैलेंजिंग और अपील अगेंस्ट द अवार्ड, ठीक है, एंड बट इंडियन गवर्नमेंट में चैलेंज इट एंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, विल टेक द फाइनल कॉल ऑन चैलेंजिंग द अवार्ड, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैन टेक अ फाइनल कॉल फॉर चैलेंजिंग दिस अवार्ड। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है, ये टैक्स जर्नी जो है कॉन्फ्लिक्ट की वो किस तरीके से चली है। तो 2014 में क्या हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है, सीक इंफॉर्मेशन फॉर क्रेन एनर्जी ग्रुप अबाउट ग्रुप रिकॉग्नाइज रीऑर्गेनाइजेशन डन इन 2006, ठीक है। मार्च 2015 में क्या हुआ था, ये जो क्रेन एनर्जी रिसीव किया था उन्होंने एक ड्राफ्ट असिस्टमेंट ऑर्डर फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट सीटिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन जो है वो लगेगा उन पे ऑफ ₹10,000 प्लस करोड़, ठीक है। एंड दस उन्होंने जो है उसी के रिएक्ट में एक नोटिस फाइल की रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। 2018 में पेंडिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आईटी डिपार्टमेंट बिगिन सेलिंग अ क्रेन शेयर टू द रिकवरिंग द टैक्स ड्यू, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट ने, ठीक है, अभी रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि अगर उन्होंने उनका जो ड्यू है वो पे नहीं ठीक किया तो उनके जो शेयर्स है वो सोल्ड किए जाते हैं एंड दस दे स्टार्टेड टू सेलिंग द क्रेन शेयर्स टू रिकवरी ऑफ अ ड्यूज। एंड 2018 में 3 member इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है वो कंक्लूड किया गया एंड दे फर्दर हियर द डिस्प्यूट एंड 2020 दैट इज 23rd of December ये जो केस है उन्होंने जीत लिया, ठीक है। तो ये एक हो गई एक ओवरऑल टाइमलाइन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनोवेशन आईआईटी दिल्ली मॉक एग, ठीक है। तो इनोवेशन ऑफ अ प्लांट बेस्ड मॉक एग, ठीक है, बाय द प्रोफेसर काव्या, ठीक है, जो आईआईटी दिल्ली से है, हैज सिक्योर्ड अ फर्स्ट प्राइज, उन्होंने फर्स्ट प्राइज सिक्योर किया है एट द इनोवेशन 4 SDG कंसेप्ट जो हुआ था, ठीक है, बाय यूएनडीपी, ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सीलरेटर लैब इंडिया, ठीक है। ये जो अवार्ड है इसकी अगर सम देखा जाए दैट इज $5,000, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंस देखते हैं इस उन्होंने जो ये डिस्कवरी की है, ठीक है, सॉरी उन्होंने जो इन्वेशन किया है इनोवेशन के बारे में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ अ जो मॉक एग है, ठीक है, वो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं नीड फॉर द डाइट स्पेसिफिक हेल्थ कॉन्शियस एंड वेगन एंड वेजिटेरियन पीपल, ठीक है, वो सारे को मीट करता है ऐसे उन्होंने बोला है, ठीक है। मॉक एक जो उन्होंने डेवलप किया है एंड इनोवेशन एड्रेस करता है SDG 2 एंड SDG 3 दैट इज अ जीरो हंगर एंड अ गुड हेल्थ एंड अ वेलबींग, ठीक है। अभी ये मॉक एक क्या होता है, मॉक एक जो है हैज़ बीन डेवलप फ्रॉम अ वेरी सिंपल फार्म बेस्ड क्रॉप प्रोटीन विच डज नॉट लुक एंड टेस्ट लाइक अ एग बट उसके जो न्यूट्रिशन है ना वो पॉटरी एग के जैसे ही क्लो, ठीक है, इट रिसेंबल्ड सेम्स, ओके। तो ये हो गया मॉक एग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर थ्रू भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मॉक ए मीट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है मॉक मीट के बारे में दिया है, आई विल जस्ट चेंज द कलर, ठीक है। तो ये क्या है, मग बीन्स ऑमलेट डेवलप बाय IIT टीम विंस UNDP एक्सेलरेटर लैब इंडियन इनोवेशन 4 SDG कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो टीम है उन्होंने डेवलप किया है मॉक चिकन पेटीज एंड फिशेस मटन टर्की प्रॉक एंड बीफ बींग डेवलप, ठीक है। प्रोसेस कैसे है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, प्लांट जिसमें हाई प्रोटीन है कंटेन होता है एंड दिस इंक्लूड अ मग बीन्स एंड इंडियन फ्रूट्स एंड अ वेजिटेबल एंड उससे एक्सट्रैक्ट किया जो भी प्रोटीन्स था फ्रॉम दैट प्लांट इन द लेबोरेटरी टेस्टिंग की गई प्रॉपरली एक्सट्रैक्टिंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द टॉक्सिसिटी एंड बायो एब्जॉर्बिलिटी एंड टेकिंग जो हुई द अल्टरनेटिव फॉर द टेक्सचर बाइट साइज एंड न्यूट्रिशन ओमा एंड टेस्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीटली एक प्रोसेस थ्रू जो है
उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ अ कंज्यूमर रूल 2020। तो रिसेंटली इसको नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, ये जो रूल्स है सर्व टू एम्पावर कंज्यूमर विद द राइट, जो अलाउ करेंगे उनको कि वो एक्सेस करे continuous supply of a quality and a reliable electricity. what are the following points जो कवर किए गए हैं? ठीक है, फॉलोइंग एरिया जो इस न्यू रूल में कवर किए गए हैं। तो सबसे पहला है कि राइट ऑफ अ कंज्यूमर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइसेंस। ठीक है, रिलीज किया है एक न्यू कनेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मीटरिंग एग्रीमेंट, billing and payment, disconnection and a reconnection, reliability of a supply, consumer as a prosumer, and standards of performance of a license, compensation mechanism, call center for the consumer services, grievance redressal mechanism। ठीक है, तो ये सारे जो एरियाज है इस न्यू जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स लाए हैं उसमें कवर किए हैं। ठीक है, अभी की प्रोविजन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इस रूल को, एंड डिस्कॉम जो है विल हेल्प मोर अकाउंटेबल फॉर द इश्यूज, जैसे कि डिलेइंग और प्रोवाइडिंग द प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, एंड दिस आर ऑब्लिगेशन। ठीक है, दे आर ऑल्सो ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू द कंज्यूमर एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अ पावर। ठीक है, इंश्योर करेंगे कंप्लायंस, गवर्नमेंट जो रहेंगी विल अप्लाई करेगी पेनाल्टीज। ठीक है, दैट विल बी क्रेडिटेड टू द consumer accounts, and there are the certain exception to this rule especially use for the agriculture। ठीक है, पर्पज आर कंसर्न। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्पज के जो कंसर्न है उसको भी कंसिडर करते हुए न्यू जो है प्रोविजंस जो है अच्छे से ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इट फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट जो 7 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 7 शेड्यूल में एक मेंशन है स्टेट लिस्ट होता है। ठीक है, जो स्टेट्स मैटर वहाँ पे होते हैं सारे, देन देर इज अ सेंट्रल लिस्ट, देन देर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, और रेस्ट ऑफ द मैटर जो होते हैं वो रेसिडुअल लिस्ट में आते हैं। ठीक है, 7 शेड्यूल में मेंशन है सब कुछ। एंड जो दस एज इलेक्ट्रिसिटी इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ऑथोरिटी एंड पावर टू मेक द लॉ ऑन इट। ठीक है, 10 सेंटर एंड स्टेट की इसमें आता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ इलीगल डिजिटल लेडिंग ऐप आरबीआई। तो रिसेंटली आरबीआई ने जो है उन्होंने एडवाइजरी रिलीज की है ऑन अ डिजिटल लेंडिंग एप्स। ठीक है, तो बैकग्राउंड देखा जाए तो एडवाइजरी कम इन द बैकड्रॉप ऑफ अ लीस्ट 3 बोरोवर इन तेलंगाना कमिटिंग सुसाइड इन द रिसेंट पास। ठीक है, तो जो 3 बोरोवर थे लिस्ट 3 बोरोवर उन्होंने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, एंड इन द रिसेंट पास एंड फॉलोइंग द एलिग्ड harassment by the personal of a such a lender and many more complaints related to this subject। ठीक है, वो अराइज हो ही रहते हैं, एंड दस ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस उन्होंने जो है आरबीआई ने एक न्यू एडवाइजरी लाई है। ठीक है, कुछ हाईलाइट्स अगर देखा जाए तो पब्लिक को उन्होंने बोला है शुड बी वेयर ऑफ अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड अ मोबाइल ऐप। पब्लिक शुड ऑल्सो वेरीफाई एंटीसीडेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कौन है वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, एंड ऑफर हु इज ऑफरिंग द लोन ऑफलाइन हो या और थ्रू द मोबाइल ऐप। कंज्यूमर्स जो भी हैं, ठीक है, शुड नेवर शेयर द कॉपी ऑफ अ केवाईसी सर्टिफिकेट। ठीक है, केवाईसी सर्टिफिकेट की जो डॉक्यूमेंट है उसको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए विदाउट ठीक है, कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन हो तो। ठीक है, दे शुड ऑल्सो रिपोर्ट सच ऐप और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द ऐप टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कंसर्न। ठीक है, यूजिंग अ सचेत पोर्टल। ठीक है, टू फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, तो उनको जो है इस टाइप का अगर कभी कुछ ठीक है मिलता है तो उनको जो है सचेत पोर्टल जो है वहाँ पे नोट करना चाहिए, एंड दे शुड फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने जो है एडवाइजरी या कुछ हाईलाइट्स जो है उन्होंने बताया है। एंड व्हाट इज द इशू विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल लेंडिंग ऐप। ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटल लेंडिंग ऐप से क्या मतलब इश्यूज क्या है इसके, ये मोस्टली अट्रैक्ट करता है बोरोवर और प्रॉमिस करता है कि उनको वो लोन देंगे इन अ क्विक एंड हैसलेस फ्री मैनर्स। ठीक है, बट एक्सेसिव जो रेट होता है ऑफ इंटरेस्ट एंड एडिशनल हीडिंग चार्जेस जो है आर डिमांड फ्रॉम द बोरोवर, और सच प्लेटफॉर्म जो है अडॉप्ट करते हैं अनएक्सपेक्टेबल एंड हाई handy recovery method, and they used to misuse the agreement to access the data on their mobile of the borrower। ठीक है, so these are the major concerns or major issues with respect to the digital lending apps। ठीक है, what is the next, तो cautioning the people against the falling prey to such सुपरियस एक्टिविटी। आरबीआई ने ऐसे बोला है कि लेजिटिमेट पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटी शुड बी अंडरटेकन बाय द बैंक, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड इन द आरबीएस एंड अदर एंटिटीज जो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन सच एज अ मनी लेंडिंग एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, तो इनके साथ जो है
एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल। तो कंटेक्स्ट क्या है, मंथ आफ्टर द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ बाय द आर्मी, इंडिया की जो डिफेंस है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, इट्स एक्टिवली कंसिडरिंग एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ अ टूर ऑफ अ ड्यूटी मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द एयर फोर्स एंड अ नेवी एज वेल। ठीक है, ये जो प्लान है टू ऑफ एक्सपांडिंग द स्कीम विद इन द फ्यू ईयर कि वो इंश्योर करेगा क्लोज टू 40% जो रहेगा ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया ऑफ द आर्मी इज रिक्रूटमेंट थ्रू इट। ठीक है, इसी प्रोसेस थ्रू 40% जो है वो रिक्रूट होगा। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडर है इज कीन ऑन द स्कीम given its future potential to generate a large scale employment and pushing to working out its modalities। ठीक है, अभी ये प्रपोज मॉडल क्या है, करंटली अगर देखा जाए द ओनली ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर परमानेंट कमीशन इन टू द आर्म फोर्सेज इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड विच ऑफिसर्स आर रिक्रूटमेंट देयर। ठीक है, आर द पीरियड ऑफ 14 ईयर एंड लार्ज नंबर जो होते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इवेंचुअली ऑप्ट टू द परमानेंट कमीशन एंड द सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो आर्मी जो है हैड इन में उन्होंने प्रपोज किया है टूर ऑफ अ ड्यूटी मॉडल ऑफ अ रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो जिसके वजह से क्या होगा, दैट विल लीड द यंगर इंडिविजुअल जो रहेंगे वॉलेंटरी सर्व करेंगे फॉर द टेम्परेरी पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड ठीक है, ये वॉलेंटरी एग्रीमेंट एंगेजमेंट रहेगा उनकी एंड it is for the youth who do not want to make a defense services their permanent location but still want to experience the thrill and adventure of a military profession। ठीक है, तो जिनको एक्चुअली डिफेंस सर्विसेज में परमानेंट वोकेशन ठीक है वहाँ पे नहीं रहना है बट स्टिल दे वांट टू एक्सपीरियंस द थ्रिल एंड एडवेंचर ऑफ अ मिलिट्री प्रोफेशन, तो उनके लिए वॉलेंटरी एंगेजमेंट रहेगा। ठीक है, एंड द proposal is to shift from the concept of a permanent service or the job in the armed force toward the internship or the temporary experience of a 3 year। ठीक है, तो ये एक उनका ये जो न्यू प्रपोज्ड मॉडल है उसमें है। अब देखते हैं बेनिफिट क्या होगा इससे गवर्नमेंट को। द इमेंस फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द रिडक्शन इन द पे एंड गारंटी पे आउट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 3 ईयर सर्विसेज जो रहेंगी पर ऑफिसर विल बी द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट इंकर्ड जो की जाती है बाय द ऑन द शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को। ठीक है, द कॉस्ट इंकर्ड जो रहेंगी ऑन द ऑफिसर्स हु लिव आफ्टर द 10 और 14 ईयर इज ₹5 करोड़ और ₹6.8 करोड़ विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ अ प्री कमीशन ट्रेनिंग, पे अलाउंसेस, गारंटीज, लीव इनकैशमेंट एंड अमॉन्ग अदर्स। जो करस्पॉन्डिंग कॉस्ट रहेंगी फॉर द 3 ईयर सर्विसेज वो रहेगी 8 लाख से 85 लाख तक। ठीक है, तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स रहेंगे दे हैव एन ऑप्शन टू ज्वाइन द सर्विस परमानेंटली विच फर्दर इंक्रीज देयर कॉस्ट इंकर्ड इंक्लूडिंग द पर्सनल पेंशन बिल। ठीक है, फॉर द सोल्जर जो यूजुअली सर्व करते हैं 17 ईयर्स, आर्मी जो है वो कैलकुलेट करती है एक लाइफ टाइम सेविंग ऑफ 11.5 करोड़ पर पर्सन। ठीक है, एज कम्पेयर टू द 3 ईयर सर्विसेज। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स होंगे जो गवर्नमेंट को। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट किस तरीके से होंगे सिटीजन एंड कंट्री को। तो इट विल हेल्प अ चैनलाइजिंग यूथ एनर्जी इन द पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ अ पोटेंशियल। ठीक है, तो यूथ की एनर्जी पॉजिटिव यूटिलाइजेशन के जो वे में है ठीक है वो जाएंगे, चैनलाइज कर सकेंगे। जो रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हैबिट इनकलेटेड विल लीड टू द हेल्दी सिटीजनरी। ठीक है, तो हेल्दी सिटीजन की तरफ भी एक हमारा जो मुंह है वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक रिगरस जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और उनके जो हैबिट्स होते हैं देन दैट कैन बी हेल्प फॉर द हेल्दी सिटीजनरीज एंड जो entire nation here will also benefit from a training, discipline, confidence, diligent and commitment of a young men and women who has been done the 3 year services। and initially survey में indicate हुआ है that a corporate जो sector से will prefer to hire such youth rather than a fresh graduate। ठीक है, तो ये हो गया कुछ benefits of a टू द सिटीजन एंड द कंट्रीज। अभी नीड क्या है, जो आर्मी की पे एंड पेंशन बिल है हैज़ बीन इंक्रीजिंगली स्टेप ओवर द ईयर अकाउंटिंग 60% ऑफ अ बजटरी अलोकेशन। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट्स ऑफ अ डिफेंस 2019 डिफिशियंसी इन द ऑफिशियल कैडर ऑफ आर्मी जो है वो स्टूड एट अप्रोक्सीमेट 14%। एंड एडवोकेट ऑफ द स्कीम ऑल्सो सीटेड recurrence of a nationalism and patriotism and the fact of unemployment in the country is the reality। so these are the पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो 100% FDI इन DTH सर्विसेज। तो यूनियन कैबिनेट ने
नोट दिया है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग चार्जेस इन द डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, दैट इज 100% SBI सॉरी FDI को जो है उन्होंने पॉजिटिव साइन दी है। एंड जो लाइसेंस रहेगा विल बी इशू फॉर ओवर पीरियड 20 ईयर के कंपेराइजिंग कंपेयर टू द 10 ईयर मूवमेंट दैट विल बी रिन्यू फॉर ओवर 10 ईयर, ठीक है, रिन्यू भी होते रहेगा। एंड जो लाइसेंस रहेगा, लाइसेंस फी विल बी रिवाइज फॉर फ्रॉम अ 10% ऑफ अ ग्रॉस रेवेन्यू टू द 8% ऑफ अ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एंड दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग अ GST फ्रॉम अ ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स जो रहेंगे विल हैव टू पे अ लाइसेंस फी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस रेडर देन अ एनुअल बेसिस, जैसे अभी चल रहा है। और ये जो DTH है, ऑपरेटर कैन शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया 100% FDI जो DTH सर्विसेज के लिए अभी गवर्नमेंट ने हाँ बोला है, ठीक है। अब है मर्जिंग ऑफ 4 ऑफ इट्स फिल्म मीडिया यूनिट, ठीक है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो मर्ज करेंगे 4 ऑफ इट्स फिल्म मीडिया यूनिट विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी ये कौन से 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स है? दैट इज अ फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ अ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्chives इन इंडिया ऑफ इंडिया एंड चाइल्ड फिल्म सोसाइटी, ठीक है। ये चारों है। नीड क्यों थी? देयर वॉज अ डुप्लीकेशन बिटवीन सम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर कमिंग टुगेदर गवर्नेंस विल बी मोर बेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज GST फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ प्रीमाइसेस इज नाउ मैंडेटरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है कि मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ऑफ अ बिजनेस प्रीमाइसेस फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ GST रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जो मूव है इसका मेन एम ऐसा ही है कि वो कंट्रोल करेगा जो भी मिनेंस हो रहे हैं इन द GST फेक इनवॉइस फ्रॉड, एंड नाउ देयर विल बी इन पर्सन वेरिफिकेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांटिंग टू देन अप्लीकेशन, ठीक है। फर्दर इन केस ऑफ अप्लीकेंट जो होता है फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन भी हुआ जाएगा, ठीक है, किया जाएगा, which will undergoes a biometric based आधार authentication at the facilitation center जो notify किए जाएंगे by the commissioner। नेक्स्ट इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुई है। DRDO ने जॉइंटली डेवलप किया है ये मिसाइल इन कोलैबोरेशन विद द इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मैन्युफैक्चर किया गया है बाय द भारत डायनामिक लिमिटेड। आर्मी वेरिएंट जो है ऑफ दिस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कंप्राइज करती है कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रेडर एंड अ मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ किलाई वॉल्केनो, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनो है ऑन द हवाई बिग आइलैंड इरप्ट रिसेंटली एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ माउंट किलायो, ठीक है। ये जो वॉल्केनो है मेनली लोकेटेड इन द हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस आइलैंड दैट इज हवाई इन द USA, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लास्ट न्यूज। इन दिस वे वी कंक्लूड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।